हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से। ये मेदक तेलंगाना में बेस्ड है। तो अभी लगातार ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से वैकेंसी निकल रही है डियर। अभी आपने देखा कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से जो एवीएनएल की तरफ से रिक्रूटमेंट निकाली गई है जूनियर टेक्नीशियन वेरियस पोस्ट पर, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। पहले जो रिक्रूटमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की निकाली गई है उसकी भी लास्ट डेट एक्सटेंड हो चुकी है 21 नवंबर। वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं आप। और अभी आप फिर से एक बार फिर से न्यू रिक्रूटमेंट फिर से निकल चुकी है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेडक की तरफ से। ये भी आपकी सरकारी नौकरी है। ऑल इंडिया के आईटीआई पास आउट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपकी क्या होने वाली है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। डियर आईटीआई स्टूडेंट, आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच ज़रूर कमेंट करके बताना। मैं बताऊंगा इसमें बहुत सारे ट्रेड के कैंडिडेट कैसे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एक अच्छी खासी सरकारी नौकरी, बहुत अच्छी खासी पैकेज आपको मिलने वाली है। और एक गुड न्यूज़ भी है कि आफ्टर 4 साल के बाद किसी को नहीं निकाला जाएगा। और आपकी ड्रेस देख लो, इस प्रकार की ड्रेस होती है। जब आप ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जॉब करोगे ना, तो ये बंदूक नहीं दिया जाएगा, बट ये बंदूक आप हटा लेना, बंदूक नहीं मिलती है। लेकिन बिल्कुल इसी प्रकार से आपका ड्रेस होता है, एक खाकी ड्रेस होता है, जो वर्दी होती है ना खाकी में, बिल्कुल इसी प्रकार से आपका ड्रेस मिलेगा। अगर आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ वर्कर खड़ा है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, तो इनकी भी ड्रेसेस आपको मिलेगी। तो जैसे आपका खाकी में नज़र आएगा यहाँ पर ड्रेसेस। ओके, तो इसी प्रकार से होता है। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आयुध निर्माणी मेदक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेदक की तरफ से 1 नवंबर 2025 लेटेस्ट नोटिफिकेशंस रिलीज की गई है। वेरियस कैंडिडेट एंगेजमेंट ऑफ डिप्लोमा टेक्नीशियन कॉन्ट्रेक्चुअल एंड जूनियर टेक्नीशियन कॉन्ट्रेक्चुअल एंड एफटीसी की पीरियड। तो इसमें डिप्लोमा टेक्नीशियन की भी वैकेंसीज है और आईटीआई टेक्नीशियन की भी, जूनियर टेक्नीशियन की पोस्ट है। जो कि एक आईटीआई और डिप्लोमा के कैंडिडेट बिल्कुल यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। ये भी एफटीसी की 4 साल की आपकी सरकारी नौकरी है। और मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, कोई भी कैंडिडेट को आफ्टर 4 ईयर के बाद नहीं निकाला जाएगा। एक बहुत बड़ा चर्चा हो रहा है, इसके बारे में हम रेगुलर बाद में बात करेंगे। एवीएनएल और म्यूसन्स इंडिया लिमिटेड, जितने भी 4 साल की सरकारी नौकरी इनके अंदर अभी निकाली गई है, उन सारे जो कैंडिडेट की जॉब लगी है उन सब के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आने वाली है। ओके, अब बात करते हैं एवीएनएल ओएफएम की इनवाइट ऑफलाइन एप्लीकेशन। ऑफलाइन फॉर्म आपको फिलअप करनी है, एफटीसी की बेसिस पे होगा। और ऑफलाइन फॉर्म आपको भेजनी होगी हैदराबाद। ओके, ये जगह लोकेशन आप ध्यान रखना। ये लोकेशन आपको यूनिट और एवीएनएल लोकेटेड यदो मेलारम करके है, सिंगारेड्डी हैदराबाद। इस एड्रेस पे आपको सेंड करनी होगी। आते हैं पहले पोस्ट पे, डिटेल पे। पोस्ट है डिप्लोमा टेक्नीशियन सीएनसी ऑपरेटर, जूनियर टेक्नीशियन मिलर, जूनियर टेक्नीशियन एग्जामिनर इंजीनियरिंग, जूनियर टेक्नीशियन फिटर जनरल। सीएनसी ऑपरेटर में टोटल 10 वैकेंसीज है, मिलर में 1 है और एग्जामिनर इंजीनियरिंग में 9 पोस्ट है और फिटर जनरल में मात्र 1 वैकेंसी। टोटल 21 पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी रिलीज़ की गई है। कुछ पोस्टें पीडब्ल्यू के लिए रिजर्व्ड है, आप पीडब्ल्यूडी वालों के लिए यहाँ पर देख सकते हैं। एंड डिटेल ऑफ आइडेंटिफाइड पोस्ट हैं जो कि पीडब्ल्यू वाले यहाँ पर चेक कीजिएगा। क्वालिफिकेशन में आते हैं, ऑल इंडिया के आईटीआई पास और डिप्लोमा एलिजिबल है, बट किस में? जैसे अगर आप सीएनसी ऑपरेटर में अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या होगा? सीएनसी ऑपरेटर में अप्लाई करने के लिए डिप्लोमा चाहिए। कौन सा इंजीनियरिंग? मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शंस इंजीनियरिंग, या फिर आपने टूल एंड डाई मेकिंग में कर रखा है तो भी आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। अदरवाइज आपने आईटीआई यहाँ पे किया है या फिर आपने अप्रेंटिसशिप किया है मशीनिस्ट ट्रेड से, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पर आपका मिनिमम 1 ईयर की क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सीएनसी मशीन ऑपरेटिंग में मांगा गया है। ये सब तो डिजाबल है, चलो वैल्यू नहीं है, बट 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो अगर आपके पास अप्रेंटिसशिप भी है तो अप्रेंटिसशिप एज एक्सपीरियंस यहाँ पे लगा सकते हो एक्स्ट्रा में। लेकिन आपके पास सिर्फ अप्रेंटिसशिप है, 10th पास करके आपने अप्रेंटिसशिप किया तो एक्सपीरियंस चाहिए, नहीं तो 10th पास किया है तो आईटीआई किया है तो आईटीआई के साथ यहाँ पर अप्रेंटिसशिप क्वालिफाई हो जाएगा। ओके, बट एक्सपीरियंस ज़रूरी है। नेक्स्ट है जूनियर टेक्नीशियन में मिलर की, तो आईटीआई मशीनिस्ट, टर्नर और ग्राइंडर, ये तीनों अप्लाई कर सकते हैं और प्लस 1 ईयर का सर्टिफिकेट आपका होगा। नॉलेज ऑफ मैकेनिज्म, कैलकुलेशंस ऑफ मेजरमेंट, ये सब चीज़ तो होना ही चाहिए। नेक्स्ट है एग्जामिनर, जो इंजीनियरिंग है उसमें फिटर, फिटर स्पेशली फिटर इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं।
फिटर जनरल नहीं, फिटर इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर बिल्कुल एलिजिबल होगा, बट यहाँ पे मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रखा गया है। एक और है फिटर जनरल की पोस्ट है जिसमें 2 ईयर का इसमें भी एक्सपीरियंस होगा, लेकिन इसमें फिटर जनरल, मैकेनिक, मशीन टूल मेंटेनेंस एंड टूल एंड डाई मेकर, ये तीनों ट्रेड के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो पोस्ट अच्छी है और क्वालिफिकेशंस भी थोड़ा अजीब रखा गया है, इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है। पहले जो वैकेंसी उसमें एक्सपीरियंस आपने नहीं देखा था। 18 से 30 साल की कैंडिडेट एलिजिबल होगा। एज रिलैक्सेशंस आपको प्रॉपर मिलेगी फॉर एसटीसी वालों के लिए 5 एंड ओबीसी वालों के लिए 3 इयर्स का। यहाँ पर जो भी स्टूडेंट एक्स अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है उसके अकॉर्डिंग आपको ज़रूर से रिलैक्सेशंस मिलेगी। सैलरी डिस्कस करते हैं। डिप्लोमा टेक्नीशियन की 23,000 होगी और आईटीआई पास आउट स्टूडेंट की 21,000 होगी। तो ये बेसिक पे है। अगर मैं बात करूँ आईटीआई स्टूडेंट की सैलरी कितनी होगी पर मंथ, तो 21,000 हो गया। फिर आपको टी यानी कि आपका इसमें डियरनेस अलाउंस मिलेगा, ऑलमोस्ट 50% आप उसको मान सकते हो। तो लगभग लगभग 12-13 हज़ार के आसपास से यहाँ 11,500 के आसपास ये मिल जाती है। ओके, पहले वाला देखोगे तो क्योंकि नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैं सैलरी बता रहा हूँ, तो लगभग लगभग आपका मान सकते हो 37 से 34 से लेकर आपका 35 तक आपका सैलरी स्टार्टिंग में बन जाएगी डियर। डिप्लोमा वालों के लिए वही आपका 37 तक जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट एलिजिबल हैं अप्लाई कीजिए, अच्छी है। यहाँ पर दिया गया है 5% ऑफ बेसिक पे, 3% एनुअल इंक्रीजमेंट 600 से 800 तक बढ़ती है एंड एन अमाउंट 3,000 पर मंथ आपको मीटिंग जो रिक्वायरमेंट मेडिकल एक्सीडेंटल एक्स्ट्रा में आपको यहाँ पर दी जाती है। ग्रेचुटी यहाँ पर आपको मिलने वाली है बिल्कुल 6 मंथ तक का, ये आप देख सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशन चार्ज नहीं लगता है। शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया देखा जाए तो आपका मार्क्स का बैटेज होगा। जो भी आपका मार्क्स है, मार्क्स के बैटेज पे ही आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। बाद में आपका शॉर्ट लिस्ट करके आपको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। क्वालिफाई करोगे तब जाके आपको यहाँ पर सरकारी नौकरी मिलने वाली है। ओके डियर, तो सारी चीज़ें समझ आ गई। 4 साल की सरकारी नौकरी ऐसे तो नहीं मिलेगी ना, आपको क्वालिफाई तो करना होगा। ये तेलंगाना है, इस एड्रेस पे भेजनी होगी, ध्यान रखिएगा। जितने भी कैंडिडेट हैं, द डिप्टी जनरल मैनेजर एचआर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेदक, यद्दुमल्लरम, डिस्ट्रिक्ट संगारेड्डी, यही है ना, संगारेड्डी तेलंगाना 50-2205, इस पे आपको भेजनी होगा। और ऊपर में एप्लीकेशन ज़रूर लिखना है, एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, जो आपका पोस्ट यहाँ पर मेंशन है ना, एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ, जैसे जूनियर टेक्नीशियन है तो जूनियर टेक्नीशियन ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ये आपको लिखना होगा ऊपर में, तब जाके आप एड्रेस वगैरह लिखोगे। ओके, आते हैं फॉर्म पे। तो फॉर्म यहाँ पर फॉर्म 21 दिन तक टाइम आपको मिला है अप्लाई करने के लिए। तो अगर 1 नवंबर को फॉर्म ओपन होती है तो यहाँ पर लगभग लगभग आप 21 नवंबर तक इसका जो फॉर्म है आप अप्लाई कर सकते हैं। तो लास्ट डेट आप 21 नवंबर समझो और अप्लाई करना। बाकी बात इसका ऑफिशियल जो ऑफलाइन फॉर्म है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्रिंट आउट निकाल के आप लोग भेज देना। और ये बीच में ही है, नोटिफिकेशन के बीच में ही फॉर्म आपको मिल जाएगी। यही फॉर्म है आपका, 3-4 आपका पेज होता है, लग मोस्टली 4 पेज डिक्लेरेशन वगैरह लगा के। तो जो भी अकॉर्डिंग है आप यहाँ पे फिलअप करके आप लोग दे देना। तो सही है, सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, अप्लाई कीजिए। कोई एक्स्ट्रा डाउट होगा तो कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।